हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक होगा एरर। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एरर के बारे में। इसके पहले हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में। देखिए, अगर हम लोग एरर की बात करें तो आप लोग एरर मतलब क्या होते हैं? गलतियाँ, मिस्टेक्स। क्या होती है? हमारा मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं। तो एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमसे क्या हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। ठीक। अब वो गलतियां होती कैसी हैं? वो गलतियां हमारी दो दो प्रकार से हो सकती हैं। एक गलतियां होती हैं जो एक हमारे जो गलतियां होती हैं वो जो हमें पता होती हैं। एक जो हमें पता होती हैं, ठीक, जो हमें पता होती हैं, नोन। एक जो होता है कि हमें पता नहीं होते, उसको क्या बोला जाता है? अननोन बोला जाता है। जो हमें पता होगी उसको क्या बोला जाएगा? नोन। और जिसको नहीं, जो जिसके बारे में पता नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा? अननोन बोला जाएगा। अगर हम लोग बात करें अपने टर्म्स में, केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो नोन ईरर को क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेंट ईरर। इनडिटर्मिनेंट ईरर। और जो हमें नहीं पता होती है वो कौन सा होता है आपका? नॉन इंटर इनडिटर्मिनेट, नॉन इनडिटर्मिनेंट बोला जाता है समझ में? ये हमें पता होती है, सॉरी, ये हमें पता नहीं होती है, नॉन इंटरडिटर्मिनेंट। और ये क्या होता है? हमें पता होती है। ठीक। जो इंटरडिटर्मिनेंट एरर जो होता है इसको हम लोग सिस्टमिक एरर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एरर बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम है सिस्टमिक एरर। और नॉन इंटरडिटर्मिनेंट को क्या हम लोग बोलते हैं? एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं। एक्सीडेंटल एरर या फिर रैंडम एरर, या फिर रैंडम एरर बोला जाता है। देखिए, ये आपके एग्जाम्स में ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बट ये पूछा जाता है आपके 10 मार्क्स में। अब हम लोग आते हैं, जो हमारा टॉपिक है नो इनडिटर्मिनेंट एरर। ये हमारा क्या होता है? नोन होता है। इसके बारे में हमें पता होता है कि ये गलतियां कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। तो ये क्या हो सकता है? इन गलतियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता रहता है पहले से ही कि ये गलतियां, अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो ये गलतियां हमसे हो सकती हैं। बट हमारा जो अननोन एरर है, जिसको हम लोग नॉन इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं, ये क्या होते हैं? इसको अगर ये गलतियां हो गई तो ये इजीली क्या होगा? करेक्ट हम इसको नहीं कर सकते हैं। इजीली हम लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है। आए समझ में? अब मैं एक टर्म्स आएगा आपका जिसको बोला था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक। अब एक्यूरेसी क्या होता है? देखिए, एक और आपका टर्म होता है, एक होता है आपका सेम। ठीक। एक होता है सेम, एक होता है इक्वल। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेम और इक्वल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग बात करें वन इज इक्वल टू वन, अगर वन और वन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेम है, ठीक। बट अगर हम लोग बात करें 1.1 इज सेम एज वन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 इज इक्वल टू 1 की बात करें तो इक्वलिटी की बात बता रही है, ठीक। अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो 1.1 है इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग सेम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये इसमें डिफरेंस जो है काफी थोड़ा सा है। आए समझ में? क्या है हमारा? काफी थोड़ा सा है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपके जो एसिड होते हैं, ठीक, क्या होता है आपका? एसिड होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 to 7 के बीच में होती है, ठीक। तो अगर हम लोग ये बोले कि हमारा जो वीक एसिड जो होते हैं, वीक एसिड, उनका पीएच वैल्यू 4 to 7 के बीच में होता है। 4 to 7 के बीच में होता है। आज समझ में? तो अगर हम लोग बात करें एक्यूरेसी की, अगर हम लोग बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक। एक हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक। एक हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है, ये हमें पता होता है, ठीक। ये हमें पता होता है, एक्सपेरिमेंट करके हमें पहले से ही मालूम है कि जो हमारा जो वीक एसिड है, वीक एसिड किसके बीच में आता है? 4 to 7 के बीच में रेंज हमारा आता है। बट एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या आता है कि हमारा जो रेंज होगा इस रेंज के आसपास रहेगा। इस रेंज के, जो हमारा 4.4 to 7 के बीच का जो रेंज है,
इसके आसपास हो सकता है। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, नियर टू एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए 10 ml क्या है, वाटर है, ठीक। अब कोई कोई मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ऐसे आपका ये सिलेंडर टाइप का ऐसे दिया रहेगा और इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 ml तक यहाँ पे दिया है, ठीक। और मैं आपसे बोल दूं ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये कितना मेजर कर सकता है, 10 ml मेजर कर सकता है, ठीक। तो 10 ml इसका क्या हो गया, एक्यूरेट वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ये एक्यूरेट वैल्यू हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको मेजर किया, आपने क्या किया, इसको मेजर किया। अब मेजर करने पे क्या हुआ कि आपने 9 ml ही मेजर कर पाया, ठीक। तो जो एक्यूरेट वैल्यू हो गया ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके पहले से ही निकाला गया है कि इससे हम लोग 10 ml मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू को ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोला जाता है। और जो हमने 9 ml जो मतलब में मेजर किया, तो ये 10 के देखा जाए तो 10 के नियरेस्ट है, क्या है, 10 के नियरेस्ट है, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी बोला जाती है। क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी, मतलब नियरेस्ट टू एक्सपेरिमेंट, नियरेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू, नियरेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू, ठीक। अब क्या होता है कि जो हमारा जैसे था 10 ml, अब 10 ml था और हमने मेजर कितना किया, 9 ml, 1 ml हमसे गलतियां हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। हमसे मेजर करने में जो डिफरेंसेस हुई उसी को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। आए समझ में। अगर इसमें एरर का परसेंटेज हम लोग देखें तो 10 ml था, हमने 9 ml ही मेजर कर पाया, ठीक। तो 10% ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया। तो बट जब एरर को हम लोग परसेंटेज में देखते हैं तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव एरर। क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर। कितना परसेंटेज एरर है उसी को बोला जाता है रिलेटिव एरर। आए समझ में। अब आइए हम लोग कंटेंट को देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है, मैंने बताया एक्यूरेसी क्या होता है, नियरेस्ट टू मेजरमेंट टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक, नियरेस्ट टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एरर क्या होता है, एनी डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो हमें पहले से पता है, पहले से ही पता है, ठीक, पहले से पता हमें था कि 10 ml मेजर, 10 ml जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने जब फिर मेजर किया, अब मेजर किया तो कितना ml आ गया, 9 ml आ गया, ठीक। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था वही आपका क्या है, एरर है। तो वही बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मतलब 10 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, 1 ml का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि हमें पहले से पता है कि हमारा जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसके एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए अगर CH3COH है, ठीक। तो अगर हम लोग इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आता है हमारा, 1.7 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या है, ये हमने क्या किया है, मेजर करके पहले से हमने निकाल के रखा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। ये आपका क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया, ठीक। अगर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, अगर 1.7 के इक्वल आ गया, ठीक, तो उसको या फिर नियरेस्ट आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। ऐसा समझ में। बट कितना था, 1.7 इंटू 10⁻⁻5। ऐसा समझ में। बट क्या हुआ कि किसी भी रीजन की वजह से क्या आ गया, यहाँ किसी भी रीजन की वजह से क्या आ गया, यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, कुछ चेंजेस आ गए, 1.7 के से कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। तो कम या ज्यादा के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, एनी डिफरेंसेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज एरर। ऐसा समझ में। एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर, वही बात हुई। द टर्म एक्यूरेसी इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ एरर ई, ठीक। ई इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमने पहले से पता करके रखा है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू XI,
XT आपका था। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो हमारा एरर होता है ये डिफरेंस बिटवीन होता है किसके, ऑब्जर्व वैल्यू के और एक्सपेक्टेड वैल्यू के। मेजर्ड वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, ऑब्जर्व वैल्यू बोला जाता है। आए समझ में। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ 1.69 into 10 to the power 5 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, किसी ने इस स्टूडेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने पे ये मालूम चला, एक्सपेरिमेंट करने पे ये मालूम चला एक्सपेरिमेंट करने पे ये मालूम चला कि जो एसिटिक एसिड की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1.69 इंटू 10⁻5 बट यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ है, यहाँ अगर हम लोग बात करें 1.7, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴। अब अगर हमें एरर को डिफाइन करना होगा तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, हम लोग इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा हमने जो अभी निकाला है ये वैल्यू है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें एरर कितना मालूम चला, 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶। ये क्या हमारा था, एरर था। ऐसे समझ में। ठीक, बट अगर हम लोग बात करें रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक, जब हमें परसेंटेज में निकालना होता है एरर को परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर। इन दोनों वैल्यू का जो हम लोग कितना परसेंटेज, 3.4% क्या आया था, हमारा एरर आया था। डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में, एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें मालूम चलता है वो एब्सोल्यूट एरर है, और रिलेटिव एरर क्या होता है, उसका परसेंटेज होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा दो टाइप का होता है, पहला कौन सा था, डिटर्मिनेट, दूसरा इनडिटर्मिनेट। ठीक, डिटर्मिनेट मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट मतलब क्या होता है कि देखिए इट्स एन एरर दैट ऑकर ड्यू टू नोन रीजन, मतलब इसका रीजन में पता होता है और कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। सॉरी मैंने पहले स्टार्टिंग में कुछ और बता दिया था डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट की, बट यहाँ से आपको लोग इजीली समझ में आ जाएगी। जो हमारा डिटर्मिनेंट एरर होता है वो हमें पता होता है और इजीली डिटेक्ट, मतलब इसको हम लोग इजीली जान सकते हैं और उसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। आए समझ में। देखिए यहाँ पे वही है कि दीज एरर आर डिटर्मिनेबल, मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड आर अवॉइडेड। ठीक, इफ केयर इज टेकन, मतलब अगर हमें पहले हमें मालूम हो गया कि कौन सा एरर है और हमने उस एरर को सही कर लिया तो उसको फिर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एरर को सही करने के बाद हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारा जो डिटर्मिनेंट एरर होता है वो 3 टाइप्स का होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेटिव एरर, मेथोडिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो गलत ले लिया है। जैसे अगर हमें एग्जांपल दूं तो 10 ml मेजर करना है और आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो 10.1 ml मेजर करता है। ठीक, तो हमें चाहिए कितना था, 10 ml, बट हमने कितना ले लिया, 10.1 ml। तो ये किसकी वजह से हुआ, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत था। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें देखिए वही बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू द यूज ऑफ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव होने की वजह से हमने जो एरर हो, जब एरर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल हम लोग बात करें, एन एरर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस विल बी इंट्रोड्यूस व्हेन 20 ml pipette which actually measure 20 to 21 ml is used। अब यहाँ पे क्या है हमें क्या करना है, हमें मेजर करना था कितना, 20 ml। ठीक, बट हमने जो पीपेट लिया वो कितना मेजर कर सकता है, 21 पॉइंट। पीपेट एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए कि ml में मेजर करना होता है। ठीक, हमने जो पीपेट लिया कितने ml का था, वो 20 ml का था। ठीक, हमें मेजर करना है 20 ml, हमने ले लिया 21.1 ml का, तो ये एरर हो गया ना। हमें चाहिए 21 ml से 20 ml और ले हमने कितना लिया, 20.1 ml। ठीक, तो किसकी वजह से हुआ, इंस्ट्रूमेंट गलत ले लिया हमने, इसको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाता है। ठीक, देखिए ये जो हमारा एरर होता है कभी कभी क्या होता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर मतलब टेम्परेचर नीचे ऊपर हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा एरर आ सकता है। जैसे क्या हुआ कि अगर कोई पीपेट है और उसको ये बोला गया है कि उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे ही यूज कर सकते हैं। ठीक, पीपेट है, ठीक, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग मेजर करें तो 20 ml वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मेजर कर देगा। ठीक, बट क्या हो गया, टेम्परेचर किसी तरीके से बढ़ गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, तो जो टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, ये 20 की जगह कितना मेजर कर देगा, 21 ml। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है एरर के लिए। ठीक, अब एक और चीज़ें हैं कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो हमें ये इन सब गलत चीज़ों से हमें बचना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
बार बार अगर इन गलतियों से हम लोग बचना है तो हम लोग क्या करें, कैलिब्रेटिंग, पीरियडिकली कैलिब्रेटिंग, मतलब कि देखिए यहाँ पे भी बोला गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी लार्जली बी इलिमिनेटेड, इलिमिनेटली मतलब इस एरर को अगर हमें सही करना है तो हम लोग क्या करें, बार बार हम लोग क्या करें, कैलिब्रेट करें, मतलब चेक करते रहें कि इंस्ट्रूमेंट जो हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब एग्जाम में पूछेगा तो पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बताइएगा। ठीक, फिर हम लोग बात एक यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, ओवरकम, ओवरकम ऐसे, और एक लाइन आप लोग लिख दीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर से अगर हमें बचना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियडिकली, मतलब पीरियड एक टाइम पे हम लोग क्या करें, उसको मेजर करें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिव एरर की, ये इसका सेकेंड टाइप है, ये हमारा क्या है, इसका सेकेंड टाइप है ऑपरेटिव एरर। पहला कौन सा था हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर था, दूसरा का कौन सा है, ऑपरेटिव एरर। देखिए ऑपरेटिव एरर मतलब क्या होता है कि जो वहां पे काम कर रहा है, जो बंदा वहां पे काम कर रहा है उससे कुछ गलतियां हो जाए, पहले पीपेड इंस्ट्रूमेंट गलत था, यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है उसकी वजह से दिक्कत हो जाए, ऐसा समझ में, वही बोला जा रहा है दीज एरर आर आल्सो कॉल्ड पर्सोनल एरर, पर्सोनल एरर आर इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ पर्सनल जजमेंट, जो वहां पे काम कर रहा है उसकी वजह से कुछ एरर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिव एरर। फॉर एग्जांपल ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस अ पर्सन में अराइव एट रॉन्ग रिजल्ट इन अ वॉल्यूमेट्रिक, और देखिए क्या होता है कलोरीमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि कलर के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर कोई सबस्टेंस के बारे में हम लोग क्या करें, एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और वो ब्लू कलर दे रहा है, ठीक, वो ब्लू कलर दे रहा है, बट अगर कोई कोई जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से क्या कर रहा है, वो ब्लू कलर को पहचान नहीं पा रहा है। ठीक, तो अगर वो ब्लू कलर को नहीं पहचान पा रहा है तो इसे गलतियां हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी, तो वही बोला जा रहा है कि ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस अ पर्सन में अराइव एट रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट क्योंकि ब्लू कलर आने पे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा सब्सटेंस है, बट ब्लू कलर वो पहचान ही नहीं पा रहा है, तो गलतियां हो गई, ऐसा समझ में, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिव एरर। अब हम लोग बात करें मेथोडिक एरर, मेथोडिक एरर मतलब देखिए मेथोडिक, मेथोडिक एरर, मेथोडिक एरर मतलब मेथड, कौन सा हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग गलत मेथड यूज कर लेंगे, ठीक, तो क्या होगा, गलत मेथोडोलॉजी यूज कर लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, एरर हमारा आ जाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल दें तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एडॉप्टिंग डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो जो हमारा, हम लोग उसमें उस इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक, अब इंडिकेटर क्या करता है, कलर दिखाता है, जो यहाँ पे कलर आएगा ये किसकी वजह से आएगा, इंडिकेटर की वजह से। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, इस इंडिकेटर के जगह हमने कोई और इंडिकेटर यूज कर लिया, मतलब मेथड कुछ और था, हमने कोई और मेथड अपना लिया, कोई और इंडिकेटर यूज कर लिया, तो ये मेथड की वजह से हुआ, ऐसा समझ में, ये हमारा क्या हो गया, ये मेथड की वजह से हुआ। तो मेथड कौन सा, जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं अगर उससे कुछ कमियां आए तो उसको बोला जाता है मेथोडिक एरर। अगर हम लोग इसको ओवरकम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उस एक्सपेरिमेंट का मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना है, ओवरकम। ठीक, अगर हम लोग आते हैं जो इसका टाइप 2 है, पहला कौन सा था, डिटर्मिनेंट, दूसरी ये कौन सा, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, ये एक्सीडेंटल एरर होता है। ठीक, इनडिटर्मिनेट एरर एराइज फ्रॉम और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, और उसका जो मेजरमेंट होता है अननोन होता है, उसके बारे में पता नहीं होता है, और जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होता है या फिर वहाँ पे जो काम कर रहा होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं से कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। अगर आप लोग पूछेंगे कि जो सर इनडिटर्मिनेट एरर होता है क्या इसका कोई रीजन होता है, नहीं, इसका कोई भी रीजन नहीं होता है, इसका कोई रीजन ही नहीं होता है, इसका कोई रीजन नहीं होता है, रीजन नहीं होता है, जब रीजन ही नहीं होता है तो क्या हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब मेथोडिक एरर में एक रीजन था कि हमने गलत मेथड यूज कर लिया था। ठीक, ऑपरेटिव एरर में क्या था कि बंदे को क्या था, कलर ब्लाइंडनेस थी। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमने गलत इंस्ट्रूमेंट ले लिया था, ऐसा समझ में। बट अगर हम लोग बात करें इनडिटर्मिनेंट एरर की तो इसका रीजन ही नहीं होता है कुछ, जब रीजन ही नहीं होगा तो इसको हम लोग सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो हमारा इनडिटर्मिनेंट एरर होता है उसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं या फिर रैंडम एरर भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो अननोन कॉज होता है इसका इंडिटर्मिनेंट एरर का, और इसीलिए क्या होता है, ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल करें, व्हेन pipette आउट अ लिक्विड द स्पीड ऑफ ड्रेनिंग द अंकल ऑफ होल्डिंग द pipette द प्रपोर्शन एट विच द pipette इज हेल्ड etc वुल। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक pipette है, pipette का अगर हम लोग बात करें तो ऐसे होता है आपका, ऐसे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे नुकीला होता है। जब हमें 1 ml, जैसे मान लीजिए 1 ml तक का मेजर करना है या फिर 0.5 ml का मेजर करना है, जब छोटा छोटा मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग पीपेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे अगर आप सीधा इसको रखेंगे तो लिक्विड जल्दी जल्दी गिरेगा, और इस एंगल पे रखेंगे, ठीक, अगर ऐसे थोड़ा स्लैंट रखें हम लोग तो जो अच्छे से वो बूंद बूंद गिरता रहेगा। तो ये हमें पता है, नहीं पता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट एरर हो गया। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है। देखिए आपके एग्जाम में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये 10 मार्क्स का। आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको नोट दिया गया है, मैं नोट ढूंढ के लाया हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सारे कंटेंट टाइम पे मिल पाए।